हेलो फ्रेंड्स, एमसीआरई की तरफ से हमें दोबारा वैकेंसी देखने को मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमसीआरई की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एमसीआरई की तरफ से इसी साल सेकेंड टाइम हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस करते हैं। क्या रहने वाले नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप करना है। वैसे मैंने तो बता दिया है, आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पे एम्स डालते हो तो फ्रेंड्स, ये पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एम्स की न्यू वेबसाइट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट बटन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको एक्सप्लोर नाउ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एमसीआर यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स, आप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स, आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बटन पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन के लिए तो आपको लॉगिन टू अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो फ्रेंड्स, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। आपको आईडी पासवर्ड डाल के इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जाए तो एडवर्टाइजमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट बटन पे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका एडवर्टाइजमेंट यानी कि इसका नोटिफिकेशन PDF आपको कंप्लीट डाउनलोड होकर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत चाहती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एमसीआरई का जो भी हाल ही में आज नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी का। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एमसीआरई का जो भी आज नोटिस आया है, नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे 2 दिसंबर 2025 के शाम के 5 बजे तक यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 14 नवंबर 2025 यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 2 दिसंबर 2025 इसके लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें सबमिशन ऑफ NOC, उसके यहाँ पे 6 दिसंबर 2025 इसकी डेट रहने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो आपका स्टेटस यानी कि जब हम एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते और सबमिट करते, उसके बाद आपका स्टेटस आता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आपको एक बार फिर से चांस दिया जाएगा फॉर्म को करेक्शन करने का। उसके बाद आपको भी एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाएगा और आपका भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसकी डेट यहाँ पे 8/12/2025 यानी कि 8 दिसंबर 2025 उसकी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस का जो भी है वो आपको 8 दिसंबर को शो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर शेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी उसके कुछ दिन पहले आपको आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का आपको आईडी में ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन बटन यानी कि आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हमें पे बात करें डेट ऑफ CBT यानी कि डेट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो भी है आपका 22 to 24 दिसंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वो भी टेंटेटिवली यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एम्स का जो भी डेट देते हैं एम्स वाले तो उसी डेट पे यहाँ पे एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ पे 22 to 24 दिसंबर यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली। अगर आपके जो भी आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करते हो, अगर आपके वैकेंसी में आपके
पोस्ट पे अगर कोई स्किल है तो फ्रेंड्स आपका स्किल टेस्ट भी होता है, उसकी डेट यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड चलिए हम इस नोटिफिकेशन थोड़ा और डिस्कस करते हैं, कंप्लीट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया है, इंडेक्स दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया है एमसीआर के बारे में, आप सभी को तो पता ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जो भी एम्स की तरफ से वैकेंसी है उन सारे एम्स की यहाँ पे लिंक दी गई है। तो आप इसी लिंक पर क्लिक करके उस एम्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, आप देखने को मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपका लॉगिन बटन रहता है वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग यानी कि पोस्ट के रिगार्डिंग पोस्ट वाइज यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। अगर SC/ST के बारे में बात करें तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। PWBD के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। OBC की तरफ से जो भी कास्ट वैलिडिटी आती है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इश्यू होता है तो आपको आगे चल के परेशानी देखने को मिल सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अच्छे से अपने जो भी आप इन्फॉर्मेशन दी अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी रखिएगा, जो भी आप फॉर्म फिलअप करने के पहले। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें, सबसे मेन बात एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट में दी गई जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज़, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी फ़ीस होती है। एम्स यहाँ पे 3000 रुपीज़ ही रखती है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो, क्योंकि ये कुछ जाने दो अभी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स में आप देख पा रहे हैं, सेकंड पॉइंट में SC/ST कैंडिडेट्स एंड EWS के लिए 2400 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके एग्जेम्प्टेड यानी कि उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है, उनके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रखी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा बात करें तो वंस फीस यानी कि यहाँ पे दिया गया है, अगर आप फीस आप सबमिट कर दे तो आपको उस फी रिफंड नहीं मिलेगी। ओनली जो भी एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ SC/ST कैंडिडेट से जो भी यहाँ पे अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए यानी कि जो एग्ज़ाम देते उनकी फ़ीस यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद जो भी प्रोसेस होती है उन सारी प्रोसेसर ख़त्म होने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम की फ़ीस वापस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद डेट एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो फ्रेंड्स आपको डेट तो मैंने बता दी है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको जब कुछ दिन पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी कि सिटी शो होते हैं, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा एडमिट कार्ड में एड्रेस आ जाता है लिख के। सबसे पहले आपको आपकी सिटी पता चलेगी कि आपको कौन सी सिटी में सेंटर दिया गया है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स दी गई रहती है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, कौन सा एड्रेस है, सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड मैंने बता दिया कि जब भी आपका एग्जामिनेशन का डेट होता है उसके कुछ दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 90 मिनट्स का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 100 MCQ रहने वाले हैं और 400 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाले और 4 MCQ पैटर्न है कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से आपको सही ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 20 MCQ यहाँ पे GK रिलेटेड यानी कि जनरल नॉलेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद 80 क्वेश्चन आपका जो भी डोमेन यानी कि आप जिस भी वैकेंसी के रिगार्डिंग आप अपना यानी कि अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उसके बदौलत अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो उसी के रिलेटेड आप उसी के जो भी डोमेन होता है, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आप फार्मासिस्ट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको फार्मासिस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे 80 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन GK एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पेपर यहाँ पे
5 सेक्शन में डिवाइड होगा, जो कि यहाँ पे इस सेक्शन 18 मिनट का रहने वाला है। और आपको ऐसे ईच सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अपने अपने डोमेन के हिसाब से रहता है, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे ग्रुप नेम, यानी कि आप जो भी पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि लैंग्वेज क्या रहने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे डोमेन पार्ट्स, तो चलिए आप अपना अपना डोमेन यहाँ पे देख लीजिएगा और अपना जो भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है वो भी आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे इस चैनल पे फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग बात करते हो तो फ्रेंड्स मैं फार्मासिस्ट का बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 नंबर पे हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट स्टोर कीपर। तो उनकी जो भी एग्जामिनेशन होती है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली है। कुछ पोस्ट में यहाँ पे डुअल लैंग्वेज होती है, बोथ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप इसको अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो, एज लिमिट के बारे में बात करें तो चलिए हम यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग हम पहले बात कर लेते हैं, कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। 8 नंबर में हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए वो देख लेते हो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे 12 नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट स्टोर कीपर ड्रग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एम्स ऋषिकेश की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसका यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करें तो 21 से लेकर 27 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिल रहा है। और पे लेवल यहाँ पे 4 का पे लेवल अपने देखने को मिल रहा है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे देख पा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पे इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एम्स आप ये देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं एम्स अवंतीपुरा। तो फ्रेंड्स उसकी सेम एज लिमिट आपको देखने को मिले 21 से लेकर 27 साल तक आपको एक एज लिमिट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पे लेवल यहाँ पे 6 का पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी और साथ ही साथ सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप रहने चाहिए। उसके बाद एम्स बिलासपुर की तरफ से सेम देखने को मिल रहा है, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से आपको सेम देखने को मिल रहा है। बस इसमें कुछ ऐड किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ऐड यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी तो एलिजिबल ही है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी रहते हैं, अगर आप डिग्री आपके पास है तो यानी कि डिज़ायरेबल, अगर डिज़ायरेबल है तो सही है, नहीं है तो भी सही है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट्स आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारे फार्मासिस्ट के वैकेंसी के रिगार्डिंग है। उसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे स्टोर कीपर, जो भी फार्मासिस्ट के अंडर ही आती है। आप 9 पे देख पा रहे स्टोर कीपर वैकेंसी हमें एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से देखने को मिल रही है। उसकी एज लिमिट है पे 18 से 30 ईयर्स तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स एम्प्लॉय फॉर एम्स के जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए 40 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल रहा है। और उसका पे लेवल यहाँ पे 6 का पे लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स एसेंशियल डिग्री इन फार्मेसी, फ्रेंड्स डिग्री इन फार्मेसी अगर आपके पास डिग्री है और डिज़ायरेबल में कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि अगर आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपके पास अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी है और डिग्री इन फार्मेसी है दोनों है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स किस एम्स में कितनी वैकेंसी रहने वाली है चलिए वो भी हम देख लेते हैं।
मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी हमने तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लिया है, उसके बाद इस एम्स में कितनी वैकेंसी है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे 12th नंबर पे हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, तो मैं फटाफट यहाँ पे 12 नंबर निकाल लेता हूँ। 12 नंबर, हाँ आप देख पा रहे हैं 12th नंबर पे हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अगर डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एम्स ऋषिकेश के बारे में बात करें तो यूआर में एक वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एम्स अवंतीपुरा में हमें यूआर में अनरिजर्व में 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एम्स बिलासपुर में हमें यूआर में 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एम्स न्यू दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, यानी कि अनरिजर्व में 3 वैकेंसी, ओबीसी में 4 वैकेंसी और एससी में 2 वैकेंसी, और फ्रेंड्स टोटल मिला के यहाँ पे 9 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एम्स रायबरेली में अनरिजर्व में 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, ओबीसी में 1 वैकेंसी, और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल मिला के तो 4 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एम्स राजकोट में अनरिजर्व में 6 वैकेंसी, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2, एससी में 1, टोटल मिला के 10 वैकेंसी एम्स राजकोट में हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एम्स गुवाहाटी में 1 वैकेंसी, और उसके बाद एम्स जोधपुर में अनरिजर्व में 2 और ओबीसी में 1, टोटल 3 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एम्स न्यू दिल्ली यानी कि स्टोर कीपर ड्रग, हमें यहाँ पे ओबीसी में 2 वैकेंसी और एससी में 1 वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी, टोटल मिला के हमें 4 वैकेंसी हमें स्टोर कीपर ड्रग की हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये कुछ यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी थी सारे एम्स के अनुसार किस एम्स में कितनी वैकेंसी है वो हमें देखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और डिटेल्स में दिया गया है, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, 14 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट जो भी हाईलाइट्स पॉइंट थे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, शॉर्ट में आपको बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो भी फार्मासिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, इस वैकेंसी को फिलअप जरूर करेगा, जिसकी भी पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है। मैंने आपको बता दिया इसकी एग्ज़ाम यहाँ पे 22 to 24 दिसंबर, यानी कि आपकी एग्ज़ाम में अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊँ तो आपकी एग्ज़ाम 22 दिसंबर को फर्स्ट ही दिन आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इसके एग्ज़ाम भी यहाँ पे कुछ शिफ्ट वाइज नहीं होती, एक ही दिन सारे ऑल ओवर इंडिया में इसके वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है फार्मासिस्ट का। तो फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ओनली एंड ओनली 1 मंथ है। अगर आपकी पढ़ाई होंगी तो आप बस रिवीजन करिएगा, अच्छे से MCQ प्रैक्टिस करिएगा, और आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, जो भी अफोर्ड कर सकता है तो इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो आप उनके तरफ ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।